वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़, शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के लिए 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए शजरकारी अहम और नागज़ीर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 634 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि मजीद 8 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,791 है। सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,60,248 हो गई। कराची में मानसून की बारिशों से 3 दिन के दौरान कम से कम 15 अफराद जान बहक हो गए। सड़कों और गलियों पर पानी जमा, जबकि कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। अजीजाबाद में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे मुकीम शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। पाक फौज की टीमों और सिविल इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 6 अफराद जान बहक हो गए। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाबी रैलियों में मतअद्दद मवेशी बह गए। कच्चे घरों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सड़कें और पुल टूट जाने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब में कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर 2 रोज से मानसून की शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। बरसाती पानी का रेला दरिया जंगी समेत दीगर दरों से रवान दवा है, जिससे राजनपुर से गुजरता हुआ कोट मिठन दरियाए सिंध में रुझान के ट्राइबल एरिया समेत दीगर नवाही इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बरसाती पानी कच्चे कैनाल के पुलों के ऊपर से गुजरने लगा। फसलात को नुकसान का खदशा। रहीम यार खान तरंडा सोए खां के करीब तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई। हादसा में 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन मैनचेस्टर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 169 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ मिला, जो इसने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स मैन ऑफ द मैच करार दे दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है, ये एक आप समझते हैं ना ज़र सहाफ़त, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी, आप मुबारक, अल्लाह अपनी आपको ये चैनल करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी ख़बरें पहुँचें,
लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के, उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने। जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे।
मैं चैनल वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। ISPR ने अपने एक बयान में बताया कि पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शदीद बारिशों सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद को इमदाद दी जा रही है। फौज के महकमा ताल्लुकात आमा ने अपने बयान में पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के बारे में बताया कि आर्मी इंजीनियर्स कश्तियों के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मेडिकल कैंप के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और बारिश सैलाब से मुतासरा अफराद को खाना भी फराहम किया जा रहा है। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां इलाके ढोक चौधरिया में औबाश नौजवानों ने मकामी इमाम मस्जिद को घर पर धावा बोल दिया। वाकये की CCTV फुटेज JNN न्यूज ने मौसूल कर ली। मुल्जिमान इमाम मस्जिद कारी शफीक के घर दाखिल हुए। मुल्जिमान की शिनाख्त नबील, एहसान, मलिक गफरान, तैयब इन्हास और काशिफ भट्टी के नाम से हुई है। फुटेज में उबाश नौजवानों को इमाम मस्जिद के घर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से ताहाल वाकये का मुकदमा दर्ज न हो सका। मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से आजाद घूम रहे हैं। माविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें सियासी इख्तलाफात एक जानिब रखकर कौमी मुहिम का हिस्सा बने। वज़ीर-ए-आज़म के माविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स के साथ मिलकर मुहिम का आगाज करेंगे। शजरकारी मुहिम पाकिस्तान की बेहतरी और आने वाली नस्लों की सलामती के लिए है। अपोजिशन जमातें सियासी इख्तलाफात एक जानिब रखकर कौमी मुहिम का हिस्सा बने। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है। कराची से खैबर तक उगाए एक पौधे का रिकॉर्ड दस्तयाब है। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसाते हुए कहा कि अक्सर अपोजिशन अरकान को पौधे गिनने का शौक रहता है। डिजिटल शजरकारी के तहत अपोजिशन अरकान घर बैठे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के जरिए लगाए गए पौधों की लाइव लोकेशन और तादाद मालूम की जा सकती है। CDA की गफलत एक मरतबा फिर सामने आ गई। इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर में नस्ब 16 सिक्योरिटी कैमरे खराब निकले। खराब सिक्योरिटी कैमरों के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़या सामने आ सकता है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के ज़राए से मालूम हुआ है कि 16 जो सिक्योरिटी कैमराज नस्ब किए गए थे वो तमाम के तमाम ख़राब हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद चूँकि एक नहायत ही हसास इलाके में वाक़ है, नहायत प्राइम लोकेशन है इस्लामाबाद की, यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव मूवमेंट आए दिन होती रहती हैं और उसके अलावा कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी जो तकरीबात होती हैं उसमें नहायत अहम शख्सियात जो है शामिल होती हैं। गुज़श्ता कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें तमाम आला अफसरान जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के और उसके समेत वज़ीर दाखिला वो भी मौजूद थे। तो ये कैमरा सिस्टम खराब होने के बायस जो है काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात भी इन फ्यूचर सामने आ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 2 बार कन्वेंशन सेंटर इंतज़ामिया की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई हैं CDA और कैबिनेट डिवीजन को, जिसमें दोनों ही बार कोई खातिरख्वाह रिस्पॉन्स नहीं उनकी जानिब से दिया गया। पहली बार उन्हें बताया गया था कि फंड्स की कमी के बायस जो है कैमराज खराब हैं और उसके बाद दोबारा जब उसको शिकायत दर्ज की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो है काबिल मुरम्मत ही नहीं है और ये सारा सिस्टम जो है तब्दील होने वाला है। ये तमाम जो सिक्योरिटी का सिस्टम है तब्दील होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुशाइंद है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि कल एहतसाब अदालत आसिफ अली ज़रदारी को वज़रिया वीडियो लिंक चार्ज करने जा रही है। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुशाइंद है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही। उनके खिलाफ मुकदमात को फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए और नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शामिल हों।
कराची में लगातार बारिशों के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बिजली की अदम फराहमी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तूफानी बारिशों और बिजली की फराहमी मअतल होने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान बहक हो चुके हैं। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के मुतअद्दिद फीडर्स बंद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज पैदा होने वाली खराबियां दूर नहीं की जा सकी। मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, ख्वाजा अजमीर नगरी, गुलशन हदीद, लियाकताबाद और बल्दिया में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अमला मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल है, जबकि सेफ्टी क्लियरेंस के बाद बेशतर इलाकों में बिजली बहाल है और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब अमले को काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मकामात पर एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी में होने वाली गाड़ियों की नीलामी में ठेकेदारों की परेशानी, दी जाने वाली बोली समेत दीगर रकम हजम करने की मंजूरी, बोली दहिंदगान को अदालतों में जाने का मशवरा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी में चंद रोज कबल गाड़ियों की बोली में बोली दहिंदगान के बैंक पे ऑर्डर जब्त कर लिए गए, जबकि बोली दहिंदगान के पे ऑर्डर सिर्फ बोली वाली गाड़ी के जब्त होते हैं। बकाया की वापसी होती है और गाड़ियों की बोली की इश्तिहारी तराशे में इस बात की वजाहत भी की गई थी, जबकि बकिया पे ऑर्डर्स वापस करने के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी इकदाम करके जब्त कर लिए। इस गैर कानूनी इकदाम पर ठेकेदारों ने शदीद एहतजाज की धमकी दे दी। रुख करेंगे रहीम यार खान का और आपको बताएंगे रहीम यार खान में दूध में मिलावट पर गवानों के दरमियान लड़ाई, शाही रोड मैदान जंग बन गया। खवातीन और मर्दों समेत 5 अफराद जख्मी, वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। गवानों के दरमियान होने वाली लड़ाई का वाक़या गुलशनाबाद के करीब टोयोटा रॉयल शोरूम के सामने पेश आया, जिसमें एक गवाले ने दूसरे गवाले से 10 किलो दूध खरीद लिया, जिस पर इसने पानी की मिलावट की, जिस पर दोनों के दरमियान तकरार हो गई और दोनों कबीले आमने सामने आ गए और ईंटों और पत्थरों की एक दूसरे पर बारिश कर दी, जिसके नतीजे में खवातीन और मर्दों समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। तमाम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। यौम आज़ादी करीब आते ही शहर इक़्तिदार में जगह जगह स्टॉल्स लग गए। 400 परचमों की बहार, कोई बैजिस खरीद रहा है तो कोई गाड़ी के लिए सबसे लाली परचम ले रहा है। तफसीलात जानते हैं शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि वतन से मोहब्बत का इजहार ईमान का हिस्सा होता है और जब भी यौम आज़ादी करीब आता है तो इस्लामाबाद के बासी जो है वो इस बात का अमली सबूत देते हैं। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद के गली मोहल्लों और कूचों में जो है सबसे ज़्यादा परचमों की बहार नजर आती है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती है। अच्छा मेरे बाप, मुझे बताया कि आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, कैसा देख रही है आप इस माहौल को? मैं इस माहौल को बहुत माशाल्लाह खुशी से देख रही हूँ, क्योंकि हर तरफ से एक जोशो जज्बा है जो हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बड़ों में, छोटों में, वो सबका एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। और उसमें सब मिल के, अब जिस तरह यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं झंडों के, तो ये और हर कोई रुक रहा है, हर कोई खुशी से, जो नहीं भी रुकता है वो खुशी से देखता हुआ जाता है। कुछ बच्चे सलूट करते हुए जा रहे हैं झंडे को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये ख़रीदें और एक दिन के लिए ये करें। एक दिन जो है वो तो हमारा एक डिस्प्ले डे है, एक हमारा आइडेंटिटी है कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। ये पूरा साल और हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड ये याद रखना चाहिए हमें कि हम इस आज़ाद वतन में सांस क्यों ले रहे हैं, कि ये कुर्बानियों का नतीजा है, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, हमारी माँओं की, जो बहनें माँओं जिन्होंने इस्मतें लुटा दी इस वतन को हासिल करने के लिए। तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इस वतन की इज़्ज़त रखें, ये हमारी माँ है, हम इसकी इज़्ज़त रखें, मिल के आगे बढ़ें, मिल के मेहनत करें और कोई चीज़ हम अपनी पूरी जान लड़ा दें कि दुनिया में हम एक मकाम दे सकें और मुल्क के बारे में बुरी बातें ना करें, क्योंकि ये हमारा ही है। घर जो है साफ़ खुद ही करना होता है हमें। तो ऐसा काम करें कि जिससे हमारे वतन का नाम ऊँचा हो और हमें शर्मिंदगी ना हो। जी बिल्कुल, हमें वतन की सलामती के लिए, बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इस वतन अजीज़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपने तन मन धन की जो है वो कुर्बानी दी है। जी
बहुत शुक्रिया शहराज अहमद। शहराज ने तफसीलात से आगाह करने के लिए। 3 दिन की मुसलसल बारिश ने तालुका दौड़ के नशीबी गांव डुबो दिए, घरों में पानी दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। तालुका दौड़ के गोट फ्रामाबाद, फारसी, हाजी अबुल हसन, जैनुल आबिदीन और मीर उमर गाहोटी समेत के गोट बारिश के पानी के ज़ेर-ए-ताब हैं। गोट उमर गाहोटी के रहायशी प्यार अली ने बताया कि हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसमें कपास, चावल और ज्वार की फसलें शामिल हैं। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि हमारे घरों और फसलों से पानी को फिलफौर निकाला जाए और होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। कंदकोट से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कंदकोट में सिंध हुकूमत की जानिब से रैन इमरजेंसी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सूबाई मुशीर मीर एजाज खान झकरानी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी, SSP असद रजा शाह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर एजाज झकरानी का कहना था कि बिजली, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा बल्दिया के मसाइल की शिकायत सामने आई हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध भर में रैन इमरजेंसी में आवाम के रिलीफ देने के लिए इक़दाम के लिए हैं। बारिशों में मुमकिन तबाही से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कंदकोट जिला भर के मसाइल हल करवाने के लिए वजीर आला सिंध से बात के हल करवाएंगे। वजीर आला सिंध ने रैन इमरजेंसी फंड्स जारी कर दिए हैं, फंड्स का कोई मसला नहीं है। सूबाई मुशीर मीर एजाज झकरानी ने डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा बल्दिया के अफसरान के हमरा मेन हॉल्स और डिस्पोजल का भी दौरा किया। कोहाट इंदस हाईवे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी तादाद में असलाह की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए असलाह समेत 2 बैनुल सूबाई स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। कोहाट पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में मोटर कार से बड़ी तादाद में असलाह और एमिनेशन बरामद कर लिए और बनों से ताल्लुक रखने वाले 2 बैनुल सूबाई असलाह स्मगलर्स अब्दुल यासिर और मनीर खान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब कोहाट पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस में भी असलहे की भारी खेप पकड़ी और टारगेटेड मकामात पर सर्च ऑपरेशन में 60 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए। असला स्मगलरों और मुश्तबा अफराद से पकड़े गए असलहे में 5 क्लाशनकोव, 3 रिपीटर, 2 राइफल, 19 पिस्तौल और 4000 से ज्यादा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने जेर हिरासत असला स्मगलरों के खिलाफ थाना मोहम्मद रियाज शहीद में मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़े रहे बैनुल सूबाई असला स्मगलरों से असलहा दरिया आदम खेल से पंजाब स्मगल करने का इतराफ जुर्म भी कर लिया है। मुल्क भर की तरह लिया में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चांद सितारे से मजीद परचम और बैजिस के खूबसूरत स्टॉल सज गए। मजीद बता रहे हैं वकारवान अपनी इस रिपोर्ट में। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे।
मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल च न्यू लॉन्च कई नुदा ये पाकिस्तानी सहाफत की वक़ा इजाफा दा और उम्मीद है द कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंगा तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब डेर जाता मन। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेस है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जैसा ही मैं तो अपना नवाज अंजुम थे जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN देखना ना भुलाए। देखो फटाफट सब्सक्राइब करो, तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठड्डा थी वे मंठार चैनल वे सोने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन, सोने सोने खबर तक सुनने को मिलसन। बस याद रखाए JNN चैनल। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो TV एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड बट इट्स अ पेएबल है कि उसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी आती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब
कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. एरो को दरमियान वेलकम बैक। अब रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हदायत पर टाइगर फोर्स असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का आगाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी टाइगर फोर्स के हवाले से डे मनाया गया। टाइगर फोर्स की टीम और यहाँ पर वार्डन पुलिस रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों से भी अफसरान ने शमूलियत की। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा इस डे के मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस तरफ राग़िब करें कि हमने अपने शहरों को साफ़ शफाफ और सरसब्ज़ बनाना है, ताकि माहौल दोस्त हमारे शहर भी, मुकामी आबादी और रूरल एरियाज़ जितने भी हैं उन सब में इस मुहिम को बढ़ चढ़ के हमने बढ़ाना भी है और पौधे लगाने भी हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है ग्रीन सेल्फ़ी के नाम से। हर शहरी से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वो सेल्फ़ी डाउनलोड भी करें, ऐप डाउनलोड करें और उस पे जो पौधा आप लगाएं उसकी पिक लेके उस ऐप पे आप अपलोड करें, ताकि इससे हमारी जो है शहर की जो है पता चले लोगों को इसमें किस कदर उन लोगों की शमूलियत शामिल है और हम इस शहर को इंशाल्लाह सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे और हर मुमकिन हद तक जाएंगे इसको बेहतर करने के। जी, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन के सिलसिले से पाकिस्तान भर में पौधे लगाए जाएंगे और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं CO चीफ ऑफिसर तारिक जावेद कम्मो साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हुकूमत पंजाब ने हुकूमत पाकिस्तान ने ये क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से टाइगर डे मनाया जा रहा है और आज हम इंशाल्लाह कसीर तादाद में पौधे लगाएंगे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर साहब की ज़ेर सदारत में। और आज टाइगर फोर्स और शुजाबाद के अवाम ने भरपूर शिरकत की है। हर बंदा आज इंशाल्लाह पौधा लगाएगा और पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाएगा। जी, इनका कहना है कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है ताकि अब आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां थाना मोरगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबरी, डकैती और आगजनी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी आमिर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में आमिर और अमजद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई रकम 1,75,000 रुपए और वारदातों के लिए इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान का मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी सामने आया है।
कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले पर 2 रोज से मानसून की शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। बरसाती पानी का रेला दरियाए जंगी समेत दीगर दरों से रवान दवा है, जिससे राजनपुर से गुजरता हुआ कोट मिठन दरियाए सिंध में रुझान के ट्राइबल एरिया समेत दीगर नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बरसाती पानी कच्चे किनाल के पुलों के ऊपर से गुजरने लगा। फसलात को नुकसान का खदशा। सैलाबी सूरत हाल के बारे में तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा JNN जुल्फकार अली भट्टी। जी जुल्फकार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ राजनपुर की तीनों तहसीलों में जामपुर, रुझान समेत कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिला में 2 रोज से मुसलसल शदीद बारिशों से बरसाती नदी नालों में तूफानी आ चुकी है। बरसाती पानी दरा जंगी समेत दीगर जरों से निकलकर आगे बढ़ने लगा है। बरसाती सैलाबी पानी के रिवायती रास्तों के बंद होने से सैलाबी पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा है, जैसे ट्राइबल एरिया समेत नवाही इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि कपास प्याज की फसलात को शदीद खतरे का अंदेशा भी है। तो दूसरी जानब सैलाबी रेले की शिद्दत तेज होने से पानी कच्ची किनाल के ऊपर से गुजरने लगा है, जैसे किनाल के पुश्तों को बह जाने का खतरा भी है। दिल्ली इंतजामिया की जानिब से मानसून की बारिशों का बरसाती पानी के अखराजात के लिए किसी किस्म भी इकदाम नहीं किए गए, जिससे मजीद नुकसान होने का खदशा है। जी राजन, बताइएगा जुल्फकार, हमें इस बारे में आगाह कीजिएगा, राजनपुर में अब तक कितना नुकसान हो चुका है सैलाबी पानी की वजह से? जुल्फकार, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, बरसाती पानी से नुकसान तो काफी हुआ है। इंतजामिया की मशीनरी भी वहां पहुंच चुकी है और जो बंदों का काम है वो भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध के इलाके जोही में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर सैलाबी रेले से मुतासिर, बहुत से गांव सैलाब की लपेट में आ गए। तहसील जोही काछो में तूफानी बरसात ने 2 दिन से मुसलसल बारिशों की वजह से पहाड़ों से आने वाले पानी ने सैलाब की सूरत इख्तियार करके तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर पानी में डूब गए हैं। 200 से ज्यादा फैमिलीज बेयारो मददगार रोड पर बैठे हैं। ताहाल कोई हुकूमती इदारा मदद के लिए नहीं पहुंच सका। लोधरा की तहसील दुनियापुर में नौजवान लड़की को जहर देकर मारने का इल्जाम। पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO सदर दुनियापुर मलिक इस्माइल के मुताबिक मोहम्मद रफी ने पुलिस को बयान दिया कि इसकी 17 साला बेटी बिस्मा को बहराम खान नामी हमसाये ने जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सादकाबाद से खबर आपको देते चले। सादकाबाद ताज चौक के करीब ट्रक की रिक्शा को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सादकाबाद ताज चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसा के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और डेड बॉडी को गुस्सा के हवाले कर दिया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट बोर्ड मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गिलानी ने सरगोदा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुलाजमीन के लिए ज़ेर तामीर फ्लैट्स का इफ्तिताह किया और कैंट बोर्ड ऑफिस के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट बोर्ड सैयद हसनात आमिर गिलानी ने सरगोदा में कैंट बोर्ड ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड सरगोदा तनवीर अशरफ ने DG को कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के तरक्याती कामों और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गिलानी ने कहा, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में कोशा है। इस मौका पर उन्होंने सरगोदा कैंट के मामलात को बेहतर तरीके से चलाने पर इत्मीनान का इजहार किया। अपने दौरे के दौरान DG ने कैंट बोर्ड मुलाजमीन के लिए तामीर किए जाने वाले फ्लैट्स का इफ्तिताह भी किया। दौरा के दौरान डायरेक्टर मुल्तान रीजन हसन अली लगारी भी मौजूद थे। आरिफवाला में जश्न आज़ादी करीब आते ही शहर भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरी खरीदारी के लिए बच्चों के हमरा पहुंच रहे हैं। मजीद आरिफवाला से मोहम्मद आसिम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं।
शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है और सजावटी सामान के स्टॉल भी सज चुके हैं, जहां पर शहरी अपने बच्चों के हमरा जोश व जज्बा के साथ रंग बिरंगी झंडियाँ, झंडे, बैजेस और दीगर अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज़ मुनफरद दिखाई दे रहा है। जब हमारी चंद ख़रीदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम बच्चों के साथ सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और दीगर अशिया ख़रीदने के लिए आए हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ जो झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए आऊँ, अपने घरों को सजाएंगे। झंडियाँ यही चीज़ा लेने वास्ते आए हैं बच्चों वास्ते जी। पाकिस्तान बच्चे ने ये दसिए कि 14 अगस्त साढ़े आज़ादी का दिन है। शहरी बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी मनाने के लिए जौकदार जो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, ताकि यौम आज़ादी को शायाने शान तरीक़ा से मनाया जा सके। मोहम्मद आसम, आरिफ वाला। अब रुख करेंगे सफ्तराबाद का, जहां इलाका थूथिया कला के रहायशी मेहनत कश अंसर का कत्ल दरीना दुश्मनी का शाखसाना निकला। सफ्तराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। सफ्तराबाद के इलाका मैली बर्जी के रहायशी अली शेर के कत्ल के मुकदमा की पैरवी थूथिया कला के अंसर को महंगी पड़ गई। मैली बर्जी के रहायशी कैसर और मोहसिन ने अपने दो साथियों के हमरा अंसर को खेतों में काम करते हुए घेरा और अंधाधुंध फायरिंग करके मौत की घाट उतारकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल अंसर के कत्ल का मुकदमा सफ्तराबाद पुलिस ने दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज़।